स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारा पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्नावली 1 का ये, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 क्वेश्चन तक। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो दिया गया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है यानी मतलब अपरमेय संख्या है। जो न्यू बुक है और वर्ष 2025-26 है। तो हम सबसे पहले इसे हम परमेय संख्या मान लेते हैं, चाहे जिसमें हो, यहाँ गुणे में हो या फिर बट्टे में हो या भाग में हो। तो हम सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना 3√3 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या मानेंगे तो ये बटे बी के रूप में लिखेंगे जिसे, तो लिखेंगे चूंकि 3√3 बराबर ये बटे बी, और जहां बी बराबर 0 ना हो। परमेय संख्या वो होता है जो ये बटे बी के रूप में लिखा जाए और बी जो है वो 0 ना हो। तो लिखेंगे ये और बी एक सह अभाज्य संख्या है। तो क्या होता है ना कि ये जो रूट में लिखा होता है, अगर ये रूट में केवल कोई अंक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया या 9 हो गया, तो उसे सिद्ध करने का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है। और ये जो इसके साथ में गुणे या भाग या बटे में हो, इसे सिद्ध करने का तरीका दूसरा होता है। तो इसको क्या करना रहता है, √3 है जो, इसे हमें अलग करना रहता है, सबसे अलग करना रहता है जिसके साथ कोई भी संख्या ना हो। तो लिखेंगे √3, ये गुणे में है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह नहीं लगा है। और ये जब गुणे में तो धरा जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3b। तो अब हम लिखेंगे, और हम लिखेंगे ये और b, ये और b एक पूर्णांक है। और लिखेंगे इसलिए ये बटे 3b एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या होगा तो ये परमेय संख्या के बराबर लिखा है, तो मतलब ये भी परमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः √3 भी परिमेय संख्या होगा। यदि परमेय संख्या होगा तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अब हम लिखेंगे अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मानेंगे, फिर परिमेय संख्या है, उसके बाद में √5 बराबर ये बटे b लिखेंगे। परिमेय अगर है तो फिर लिखेंगे जहाँ ये और b एक सा अभाज्य संख्या है। देखो अभी के बहुत रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और b बराबर नहीं है 0 के। b बराबर इसलिए नहीं होगा 0 के क्योंकि ये परिमेय संख्या है। फिर ये जो इन दोनों को वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, फिर ये बटे b का स्क्वायर। जब √5 अगर 2 बार है एक ही समान संख्या तो एक बाहर आ जाता है, तो फिर ये 5 बाहर हो गया, फिर ये स्क्वायर और बटे b स्क्वायर लिखें। फिर ये b इधर नीचे बटे में इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब इधर जब गुणे में है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो हम 5 वाले संख्या को ये के नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा भाग में। अब ये समीकरण नंबर ये बन जाएगा। फिर लिखेंगे चूँकि 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 स्क्वायर ये स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ये को विभाजित करेगा। फिर उसके बाद में लिखेंगे अतः माना ये बराबर 5c। लिखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक लिखो या कोई पूर्णांक लिखो, दोनों सही। फिर लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 है। फिर लिखेंगे ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है तो ये के जगह पर 5c लिख देंगे, तो b स्क्वायर बराबर 5c बटे 5। केवल यहाँ पे 5 और c का स्क्वायर है, तो b स्क्वायर लिखेंगे, 5 25 c स्क्वायर 5 कट जाएगा, 5 बचेगा। फिर लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5c। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा दिए थे, मतलब बोले थे लिखे नहीं थे। फिर लिखेंगे c स्क्वायर, देखो 5 इधर b के बटे में आ जाएगा, फिर इधर गुणे में था तो बटे में आ गया बराबर के, तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। फिर अब लिखेंगे हम, देखो इसलिए हम इसे यहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर उस साइड लिखते तो आपको दिखता नहीं, बात समझ में नहीं आता। तो लिखे हैं 5 है जो b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। फिर लिखेंगे 5 b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे जो है हम ये जो एक अभाज्य संख्या है ये और भी उसे लिखेंगे हम। हमने माना कि ये और भी एक सहभाज्य संख्या है। हमने पहले माना था इसे सहभाज्य संख्या, क्योंकि जब इसमें हमारा, फिर लिखेंगे परंतु ये और भी सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें HCF केवल एक आए, लेकिन वहाँ पे b स्क्वायर बटे 5 आया, एक में ये स्क्वायर बटे 5 आया, तो
5 तो कॉमन हुआ, फिर ये भी कॉमन हुआ, इसलिए सहाभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे 5, क्योंकि 5 जो है एक संख्या हो गया और एक संख्या है, तो इसलिए नहीं हुआ सहाभाज्य संख्या। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, यहाँ पे हमने इसके बीच में एक चीज़ नहीं लिखा है, हमने माना कि सहाभाज्य संख्या उससे पहले उभयनिष्ठ से पहले लिख लेना। यहाँ पे हमने माना कि लिख लेना कि ये और बी में समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। फिर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हाँ, दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले एक बात और बता दूँ कि जैसे अगर यहाँ पे √5 था और इसके जगह पे √2 या √3 या 7 या 9 आ जाए तो सारे एक ही जैसे लगेंगे। इसमें केवल अंक का परिवर्तन होगा, जहाँ पे ये सारा अंक दिया रहेगा, ये √5 ये यहाँ पे जो अंक रहेगा वो बदल देना। अगर 2 रहेगा तो 2 लिख देना है, अगर 3 रहेगा तो 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो लिखेंगे माना √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में लिखेंगे जब परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर ये बटे बी लिखेंगे, जहाँ ये और बी एक सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद में लिखेंगे b बराबर 0 के नहीं है। जब और इसे हमें एक बार और, ये केवल रूट को हमें अलग करना है, जो भी सारे गुणा भाग या प्लस या माइनस में जो भी अंक रहेगा उसको सब एक तरफ करना है और रूट वाले संख्या को एक तरफ करना है। तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 + 5 रूट में बराबर आ जाएगा ये बटे बी -3, इधर आया तो माइनस में हो गया बराबर के। फिर उसके बाद में लिखेंगे, फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा, फिर लिखेंगे 2 √5 बराबर ये -3b बटे बी। अब ये जो इधर गुणे में है इधर आ जाएगा भाग में 2, तो √5 बराबर ये -3b बटे 2b। उसके बाद में हम लिखेंगे कि चूँकि ये और भी एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, मतलब ये और भी पूर्ण अंक है, तब लिखेंगे फिर ये -3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में जब ये परिमेय संख्या होता है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बराबर में लिखेगा। तब लिखेंगे तब √5 भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे परंतु, अब इसे विरोधाभास मानेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही जाएगा। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसके बाद में लिखेंगे अतः, इसे केवल लिख नहीं सकते, इसके सामने जो भी संख्या था उसे भी लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आता है तो इसी इंस्टा पेज से फॉलो करके क्वेश्चन मैसेज में जाइए, भेजिए और हम यूट्यूब पे सॉल्व करके दे देंगे। जो चैनल का नेम है वही नेम है, थोड़ा भी स्पेस ना हो। और जाइए यूट्यूब इंस्टा पे सर्च कीजिए, उसके बाद में मैसेज कीजिए पे आपका वीडियो आ जाएगा और उस पर्सनल मैसेज करूँगा, मतलब पर्सनल रिप्लाई दे दूँगा कि ये वाला क्वेश्चन कब आ जाएगा आपका यूट्यूब पर सॉल्व होके। और सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नया वीडियो जल्दी मिले। अगर डाउट नहीं रहता है तो वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो लिखें, हमने थोड़ा सा पहले लिख लिया था। सिद्ध कीजिए कि √2, फिर लिखा हमने, माना √7 एक परमेय संख्या है। जब हम परमेय संख्या मानेंगे तो उसके बाद में हम लिखेंगे √7 बराबर ये बटे बी। फिर लिखेंगे जहाँ ये और बी एक सह-अभाज्य संख्या है। उसके बाद में जो ये लिखने के बाद में लिखेंगे b बराबर 0 के नहीं है। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर √7 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर ये स्क्वायर बटे ये पूरे करेगा। फिर जब ये √7 दो बार है तो एक साथ बाहर आ जाएगा रूट से। फिर लिखेंगे ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब हम इसको इस साइड भेज देंगे, गुणे में है, ये बटे में है तो इधर आ जाएगा गुणे में। तो लिखेंगे 7 बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। अब ये जो 7 स्क्वायर है वो सॉरी बी स्क्वायर है, अब इधर इसमें 7 गुणे बी स्क्वायर है तो 7 इधर बटे में आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बटे 7। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। लिखेंगे हम 7 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे 7 क्योंकि और इसलिए, ये चिन्ह दो याद रखें। तो 7 ये को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। फिर क्या होगा, फिर लिखेंगे हमने मान, फिर लिखेंगे तब हम क्या लिए थे ये, फिर लिखेंगे ये बराबर 7c। लिख सकते हैं, लिखेंगे या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहाँ c एक पूर्णांक है, उसके बाद में लिखेंगे ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण हमारा क्या था, एक ये था। तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ये का जगह पर क्या था 7c का स्क्वायर बटे 7। तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब ये 7 7 49 और 7 7 कट जाता, तो ये 7 बच गया 7c स्क्वायर। हमने दूसरे क्वेश्चन में बताया था इसलिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में ये जो 7 ये इधर इसमें गुणे में है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बटे में। तो लिखेंगे c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 7। ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब लिखेंगे हम 7 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे 7 बी को विभाजित करेगा। ये जो एक समीकरण नंबर 1 और ये 2 है, इसमें लिखेंगे हम। और हमने दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने एक चीज नहीं लिखा था, वो लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। लिख लेना कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में वैनिष्ट गुणनखंड
गुणनखंड, इसमें क्या होगा 7 है, 7 है और उसमें जो था 5 है। क्यों है 5 है? क्योंकि जो ये बटे यहाँ पे जो 7 बटे देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर बटे 7 है और यहाँ पे बी स्क्वायर बटे 7 है, इसमें दोनों में वही निष्ठ हो गया। और जो हमने माना था सहअभाज्य वो क्या होगा, गलत होगा। तो लिखेंगे हमने माना कि ये वह भी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, परंतु लिखेंगे परंतु ये वह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 आ गया, जो ये 2 संख्या आ गया, एक आ गया, एक 7 आ गया, इसलिए सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य उसी को कहते हैं जिसमें एक ही संख्या है, एक वो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। संख्या पे लिख देना नहीं है। फिर लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या होता नहीं है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो इसे भी आइए सॉल्व कर। सबसे पहले लिखेंगे माना रूट नहीं 2 + √2 एक परमेय संख्या है। अगर ये सब सेम लिखते हैं, अगर वो विरोधाभास वाला सेम लिखते हैं, अगर ये मैट्रिक थोड़ा अलग रहता है, अपने स्कूल का लेते हैं तो भी सही रहता है। लिखेंगे, लेकिन ये वाला सबसे आसान मैं बता रहा हूँ आपको। लिखेंगे 2 + √2 बराबर हो जाएगा ये बटे बी, जो ये बटे बी हो जाएगा। फिर लिखेंगे जहाँ ये वह भी एक सहअभाज्य संख्या है और b बराबर 0 के नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये केवल हमें रूट वाला जो संख्या उसे छोड़ना है और जो उसके बगल में रहेगा प्लस में, गुणे में, बटे में, उसे हम सब एक साइड कर लेंगे। तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये बटे बी माइनस, तो अब इसे हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा √2 बराबर में ये -2b बटे v। अब लिखेंगे चूंकि ये और भी एक पूर्णांक है, उसके बाद में अगर ये भी पूर्ण अंक है तो ये भी हमारा परमेय संख्या होगा। यानी मतलब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 -2b, यहाँ पे 2, ये कुछ भी हो लेकिन बटे में आ जाए, पूर्ण तो उसी को कहते हैं पूर्णांक। तो ये और भी पूर्णांक है तो इसलिए लिखेंगे पूर्ण अंक हो। ये -2b बटे b एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी
परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रूट के बराबर, मतलब सॉरी, इस संख्या के बराबर, ये हमारा परमेय संख्या इतना और ये हमारा अपरमेय, तो इसके बराबर है। इसे हमने मान भी लिया परमेय, तो ये भी परमेय हो गया। अब हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। फिर लिखेंगे अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया हमारा प्रूफ। तो देख सकते हैं लाइट चली गई और अभी बज रहे हैं 11। तो ऐसे रात में जाग कर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और बनाता हूँ। तो आप लोग अगर मेहनत दिख रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले। तो 6 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर ये 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे छठवें का पहला, तो जिसमें 1/√2 दिया था, तो हमने लिखे थे माना 1/2 रूट में एक परमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 1/√2 बराबर ये बटे v। फिर लिखेंगे जहाँ जहाँ ये और b एक अभाज्य संख्या है और b बराबर 0 नहीं है। इसमें ये वाला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये नहीं लिखेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम, ये हमें केवल रूट में करना है, तो देखो ये बटे में है, तो हम इसे पलट लेंगे तो सारा बटे में पलट जाएगा। तो फिर √2 बराबर b/ये। फिर लिखेंगे चूँकि ये यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे चूँकि, अभी एक बार और लिख देते हैं, √2 बराबर b/ये। फिर आगे लिखेंगे चूँकि, ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये और b एक पूर्णांक है, इसलिए लिखते हैं, इसलिए ये b/ये एक परिमेय संख्या है। परमेय संख्या है, उसके बाद में लिखेंगे एक परमेय हो गया, तो लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, छठवें के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया था छठवें का दूसरा है ये, 7 रूट के अंदर 5 है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 7√5 बराबर ये बटे भी, फिर लिखेंगे जहाँ ये और भी एक अभाज्य संख्या है। फिर लिखेंगे और भी 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे हमने क्या बोला था, अगर ये यहाँ पे अगर कोई अंक नहीं है, केवल 5 या रूट के अंदर कुछ भी दिया है, तो इसका तरीका अलग हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की तरह। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या रहता है तो हमें केवल रूट वाला संख्या अलग करना रहता है और इसे अलग करना रहता है इस साइड में। तो यहाँ पे गुणे में है, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे में, और इधर आएगा बटे में। तो रूट के अंदर 5 बराबर ये अपान 7b। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये और भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये अपान 7 भी एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे अतः रूट 5 भी परिमेय संख्या होगा। देखो ये इसके बराबर लिखा है इसलिए हमें परिमेय संख्या माना, लेकिन परिमेय संख्या है नहीं। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। फिर लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6वें के तीसरे पे चलते हैं। तो ये जो 6वां क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 6वें का तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था? तीसरा क्वेश्चन दिया था 6 + √2 यही दिया है। और इसको सबसे पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे सभी की तरह। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गया। तो फिर लिखेंगे 6 + √2 बराबर ये बटे भी, ये बटे भी लिखेंगे। अब ये बटे भी लिखने के बाद लिखेंगे फिर जहाँ ये और भी एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या। फिर लिखेंगे और b बराबर 0 के नहीं है। b अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय माना ही नहीं जाएगा, इसलिए हम परिमेय मानेंगे इसी के कारण। तो यहाँ पे जो 6 है इसको हमें डिसाइड करना है। तो √2 बराबर ये बटे भी -6, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर माइनस में हो गया, बटे की इधर आ गया बराबर के। तो अब इसमें इससे गुणा कर देंगे। तो √2 बराबर ये बटे b और यहाँ पे हो जाएगा -6b। अब 6b हो गया। अब इसे फिर लिखेंगे चूँकि ये और भी एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक है तो हमने इससे कुछ पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जो पूर्णांक संख्या होता है ये परिमेय माना जाता है। तो लिखेंगे ये -6b बटे b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो रूट है √2 भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे
होगा, क्योंकि है नहीं। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो फिर लिखेंगे √3 - 1 बराबर ये बटे बी। फिर लिखेंगे जहाँ ये और भी एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और जो हमारा b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में हमें केवल रूट जो है उधर उसे ही रखना है, और इसे जो माइनस इधर भेज देना है। ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में, तो फिर लिखेंगे ये बटे b -1। अब इससे गुणा हो जाएगा, फिर √3 बराबर हो जाएगा ये बटे b, फिर -1b। फिर लिखेंगे ये और b एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर उसके बाद में लिखेंगे ये -1 बटे b, ये लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे इसलिए, चूँकि लिखते हैं, क्या दिक्कत है, चूँकि √3 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा तो इसे विरोधाभास मानेंगे। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या होगा फिर लिखेंगे अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि दोनों भी रूट में है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, एक रूट को उधर ले जाना, उसके बाद वर्ग कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे, 5 - √3 बराबर ये बटे b। फिर लिखेंगे जहाँ ये और b एक सहअभाज्य संख्या है। जब ये सहअभाज्य संख्या है, और लिखेंगे फिर और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक,
फिर हम क्या करेंगे, जो ये √3 है इसे हम इस साइड भेज देंगे। फिर लिखेंगे √5 बराबर ये बटे भी माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो √3 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर ये बटे भी प्लस √3 का स्क्वायर, इनका और स्क्वायर। फिर अगर ये √2 बाहर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। फिर लिखेंगे ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है इसे, जो कि इसका फार्मूला होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी। तो लिखेंगे ये स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी। इसे इधर रख देते तो अभी ठीक इधर, अब सब सही है। फिर लिखेंगे ये जो रूट वाला संख्या है उसे एक तरफ करना है और सारा संख्या एक तरफ करना है। फिर लिखेंगे इसे इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है तो इसे इस तरफ लिख लेते हैं, तो लिखते हैं इसे 2√3 ये बटे भी बराबर, अब जब ये इधर सारा चलाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2, उसके बाद में बचेगा माइनस का ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे 2 के अंदर 3 ये बटे बी बराबर 2 घट जाएगा तो 3 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे इस तरफ ले लेंगे सारा। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे रूट में है नहीं 3। तो उसके बाद में हम इसका इससे गुणा कर देंगे जो कि हर बार करते आ रहे हैं। फिर लिखेंगे 2 रूट के अंदर 2 ये बटे बी बराबर 2 बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब साफ दिख रहा होगा। और उसके बाद में देखो ये बटे में है, ये गुणे में है और बटे में भी है, तो ये पलट जाएगा जब इधर आएगा। तो लिखेंगे √3 बराबर इसे ब्रैकेट के अंदर 2b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर। फिर जब ये नीचे आ जाएगा और b ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा इस प्रकार के। तो फिर लिखेंगे चूँकि ये और b एक पूर्णांक है इसलिए b/2 ये ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट में b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगा ये। फिर अतः लिखकर आंसर लिख देंगे, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था और हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ गए हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है, अगर कोई क्वेश्चन रहता है, समझ में तो आएगा, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो टाइप नहीं कर सकते हैं तो इंस्टा पे विकास NG एजुकेशन के नाम से इसी प्रोफाइल पे आप सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा और वहाँ पे पर्सनल भी रिप्लाई कर दूंगा, ओके। फिर लिखेंगे सबसे पहले माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो फिर लिखेंगे तो +√3 और बराबर में ये बटे v। फिर लिखेंगे जहाँ ये और b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में हम लिखेंगे और b बराबर 0 नहीं है, होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या हमारा माना ही नहीं जाएगा। अब हम √3 को यहीं रखेंगे और इसे उस साइड भेज देंगे। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बटे b -2। अब इससे इसका गुणा कर देंगे तो √3 बराबर ये बटे b -2b। फिर लिखेंगे ये और b एक पूर्णांक है, इसलिए ये -2b बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा, फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गया तो फिर लिखेंगे, सारे को अपरिमेय कर देंगे तो फिर लिखेंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये हो गया हमारा प्रूव्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 4 - 3 √2 बराबर ये बटे b। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ ब्रैकेट में ये और b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और लिखेंगे यहाँ पे करके और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, b 0 ना हो। फिर लिखेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, केवल रूट को इधर छोड़ते हैं और सारे को उधर ले चलते हैं। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 4 √2 है, तो फिर लिखेंगे -3। तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 4 हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 4 माइनस ये बटे v और बराबर 3 √2 हो जाएगा। फिर इसको हम इससे गुणा कर देंगे, फिर हो जाएगा 4b माइनस ये बटे b बराबर 3 √2। उसके बाद में जो ये बचा है गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर 4b माइनस ये बटे 3b बराबर √2 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम ये और b एक पूर्णांक संख्या है,
फिर लिखेंगे इसलिए 4b माइनस ये बटे 3b एक परिमेय, इसे ब्रैकेट में कर देंगे तो अच्छा दिखेगा, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, अतः 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हो गया हमारा प्रूव्ड। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और हाँ, हमारा इंस्टा यूज़र है विकास एनजे एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से। आप वहाँ पे जाके अगर कोई डाउट रहता है तो फ़ोटो खींच के वहाँ पे सेंड करें और अपना प्रॉब्लम लिखें। अगर यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं तो नहीं तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर हमारा थोड़ा भी मेहनत दिखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अभी के टाइम में दिखा देता हूँ, अभी टाइम हो रहे हैं, देख सकते हैं 12 से ऊपर हो गए हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।